हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम बज रहा है 8 और आ रही हूँ मैं नहा धो के किचन में। अब करनी है मुझे लंच की तैयारी। तो आज लंच में बना रही हूँ मैं ड्रम स्टिक की सब्ज़ी और चावल। तो कुछ मेरे हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, सिर्फ वो चावल नहीं खाएंगे। और दूध के पैकेट वगैरह ले आई हूँ। यहाँ पर एक पैकेट थोड़ा खुला हुआ है क्योंकि मम्मी गए हैं मंदिर और आज है मंदिर, तो शिव जी पर जल चढ़ अभिषेक होता है ना, तो इसलिए दूध का एक पैकेट यहाँ थोड़ा खुला हुआ है। बाकी के 2 पैकेट खोल के मैं इसमें डाल देती हूँ। तो पहले मतलब करती हूँ दूध बॉयल, उसके बाद करती हूँ बाकी के काम स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज मैंने हेड बाथ किया है, तो बाल थोड़े सूखते हैं तो फिर मैं करती हूँ उसको पिन। तो चलिए सब्जी लेके आती हूँ फ्रिज में से। तो गाइस यहाँ पर बन रही है अभी ये सब्जी के लिए ग्रेवी बना रही हूँ प्याज टमाटर की। और यहाँ पर रख दिया दूध बॉयल होने के लिए। अभी ले आए फ्रिज में से ये ड्रम स्टिक, इसको छील के फिर ये सब्जी में ऐड करूँगी। पहले छीलना है इसको मुझे। सब लोग अभी सो रहे हैं, बच्चे हस्बैंड अभी सो रहे हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है ना, 8:15 ही बज रहे हैं अभी। गाइस इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि ये ड्रम स्टिक की जो सब्ज़ी होती है, वीक में एक बार घर में सबको खिलाइए और सबको खानी भी चाहिए ये ड्रम स्टिक की सब्ज़ी। इससे क्या है कि चिकन पॉक्स नहीं होता है और बच्चों को फीवर ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप बच्चों को ये वीक में एक बार ये सब्ज़ी खिलाएंगे तो काफ़ी टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है सब्ज़ी। जिसको नहीं पता है उसको दिखाती हूँ मैं। ये ऐसी होती है ड्रम स्टिक, तो लंबी लंबी होती है, इसको कट करके सब्ज़ी बनाई जाती है। पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था, अब छील लिया है, एक बार फिर से इसको वॉश करूँगी क्योंकि ना ये छीलने के बाद है ना इसके छिलके छिलके तो वैसे हो जाते हैं। तो ये होती है ड्रम स्टिक। ये बच्चों को वीक में एक बार ज़रूर खिलाइए। इसके बेनिफिट्स इतने हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। बच्चों को फीवर नहीं आता, बच्चों को चिकन पॉक्स नहीं निकलता। भले हालांकि बच्चे भले 2 स्टिक भी खाए ना सब्जी में तो भी इनफ है, लेकिन ज़रूर ऐड कीजिए अपनी ये मतलब वीक में एक बार ये सब्ज़ी बनाना ज़रूर ऐड कीजिए अपनी रूटीन में। तो चलिए इसको वॉश कर लेती हूँ पहले। ये टुकड़े करने के बाद है ना कभी कभी इसके छिलके ऐसे निकलते हैं, तो उसको भी अलग कर दीजिए। एक तरफ दूध बॉयल हो गया तो सारी नज़र दूध पे है मेरी, ये गिर न जाए। और दूध ऐसी चीज़ है, थोड़ी सी भी नज़र इधर उधर चुकी और ये गिर जाता है। देखिए बॉयल होने पे आ गया। तो गाइस इसमें मैं आलू भी ऐड करूँगी, तो पहले ये दूध को देख लूँ, तो उसके बाद आलू छील के इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये आलू
तो चलिए सब्जी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस काम वगैरह सब हो चुका है, आंटी भी करके गई कम नहीं काम, और बस अभी लाइट चली गई है। लाइट गई है, कैसे गई है लाइट बताऊँ? आधी लाइट गई है, आधी लाइट नहीं गई है। फैन सारे घर के बंद हैं, ट्यूबलाइट सीलिंग की जो लाइटें हैं वो सारी ऑन है, फ्रिज ऑन है, माइक्रोवेव ऑन है, टीवी ऑन है, वाईफाई ऑन है, खाली पंखे बंद हो गए हैं। सारे रूम के, सारे हॉल के पंखे बंद हैं और किचन की सीलिंग की लाइट बंद है। तो गाइस ऐसे भी कभी लाइट जाती है? मैंने तो पहली बार सुना है। तो यहाँ घर पे आने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी ये वाली लाइट जल रही है, जो ये वाली लाइट है ना ये जल रही है, और जो सीलिंग की लाइट है ना वो बंद है, वो काम नहीं कर रही है। तो अभी सामने देवरानी से पूछा तो उसने कहा भाभी ऐसे ही होता है, 1-2 बार हो चुका है कि है ना आधी लाइट जाती है आधी नहीं जाती है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो पहली बार सुना है। कम वोल्टेज होता है तो चलो समझ में आता है कि कम वोल्टेज की वजह से ऐसा होता है, पर कम वोल्टेज वाली मेरी तो हाई पावर वाली चीज़ें चल रही हैं। माइक्रोवेव ऑन है, ये देखिए माइक्रोवेव इधर ऑन करती हूँ तो ये देखिए दिखा रहा है माइक्रोवेव ऑन है, टीवी भी ऑन है, सब ऑन है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कब आती है लाइट। तो लाइट आए तो बाकी के काम करूँ, खाना वाना खाऊँ, क्योंकि बिना पंखे के खाना तो खाया नहीं जाएगा और गर्मी इतनी हो रही है हद से ज़्यादा। तो अभी जस्ट फ्री हुई हूँ काम वाम करके, तो यहाँ रख दिए चावल बनने के लिए। चावल बन जाते हैं, कौन है एक मिनट। तो गाइस अभी हमारे नेबर आए थे पूछने के लिए, क्योंकि उनका भी करंट नहीं आ रहा ना, तो कहना मेरा चार्जर नहीं चल रहा। मैंने कहा अंकल मेरे पंखे नहीं चल रहे। अंकल बोलते मेरे पंखे चल रहे हैं, चार्जर नहीं चल रहा, मेरा राइस कुकर चल रहा है। तो मैंने कहा कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो गाइस अभी गवर्नमेंट ने है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल का थोड़ा कम कर दिया ना, तो शायद इसी की वजह से यही हाल होने वाला है कि आधी लाइटें आएंगी घर में, आधी नहीं आएंगी। तो हमारे घर में सारी लाइटें आ रही हैं, खाली कुछ कुछ ट्यूबलाइट्स नहीं जल रही हैं, सीलिंग की लाइटें जल रही हैं, फैन एक भी नहीं चल रहा। तो कोई बात नहीं। और अभी तो हम लोगों ने तो ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया है करंट बिल के लिए, हमारा तो अच्छा खासा बिल आ रहा है, पर सबके साथ होगा ऐसा, कोई नहीं। यहाँ पे रख दिए चावल बनने के लिए, चावल बन रहे हैं। यहाँ की एक लाइट तो है ना, वो तो जलाऊँ ना। तो यहाँ पर चावल बन रहे हैं, चावल बन जाते हैं तो फिर मैं करती हूँ लंच। आज लंच भी लेट हो गया, वैसे तो जल्दी हो जाता, लेकिन बस वही लाइट के चक्कर में सीन क्रिएट हो गया। ऊपर से मीटर, ऊपर जो होता है ना मीटर सबसे ऊपर मेन मीटर, उसको बार बार स्विच को ऊपर और नीचे ऊपर करके देखा तो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब में टाइम वेस्ट हो गया। और अब चावल बनते तो फिर करती हूँ लंच। धूप भी बहुत है आज, बाल भी नहीं सूखे आज, जबकि गर्मी इतनी है बाल सूख जाने चाहिए, लेकिन बाल भी नहीं सूखे आज, क्योंकि मैंने सुबह में एक क्लेचर लगा दिया था और टाइम ही नहीं मिला अभी खोलने का। तो अब जब बाल खोलने हैं तो अब सूखे ये। तो चलिए, और शाम को मैं दिखाऊंगी मैंने क्या शॉपिंग की है कल और क्यों की है शॉपिंग, किस रीज़न से की है शॉपिंग, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी शाम इवनिंग में आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे कल के ब्लॉग में शेयर कर देती, लेकिन बस ब्लॉग फिर काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इसीलिए फिर मैंने उसको आज के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है आज शेयर करूँगी आपसे। तो चलिए लाइट आ जाए, भगवान करे, तो लाइट आएगी तभी मैं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि बिना ट्यूबलाइट और लाइट्स के तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो चलिए लंच बन जाता, लंच कर लेती, फिर मिलती हूँ आपसे। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस रेस्ट वगैरह हो गया सबका, और मम्मी गई है थोड़ा मार्केट काम से, क्योंकि सबकी शॉपिंग चल रही है। क्यों चल रही है, किस रीज़न से चल रही है, वो आगे आपको बताऊंगी व्लॉग में। तो व्लॉग को कंटिन्यूसली देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि क्यों शॉपिंग चल रही है हम लोगों की, और किस मतलब कि मेरी हो गई शॉपिंग। मेरी तो ऑनलाइन ही होती है शॉपिंग, मोस्टली ऑनलाइन होती है। मेरी बेटी की ऑनलाइन होती है, या फिर कभी एक राउंड लगा के आते हैं ज़ूडियो में। अगर ज़ूडियो में कुछ अच्छा समझ में आ जाता है तो ले लेते हैं, वरना फिर तो ऑनलाइन चलती है शॉपिंग। मेरी हो गई, हस्बैंड की हो गई, बेटे की हो गई, बस अब मम्मी की गई है करने शॉपिंग अपनी, क्योंकि उनको मॉल वगैरह से नहीं समझ में आता और ना ही ऑनलाइन समझ में आता है, तो इसीलिए वो ऑफलाइन ही शॉपिंग करती हैं। कपड़ा देखना करना जो भी होता है वो सब अपनी पसंद से उनको ऑफलाइन ही समझ में आता है। तो गई हैं वो शॉपिंग करने, और यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, मैं चाय पीऊँगी। वहाँ रखी है कप में चाय और एक बिस्किट, तो वो खाऊँगी। और अभी आज जाना है मेरे को थोड़ा बेटे के साथ मार्केट,
क्योंकि बेटे के साथ मार्केट मेरे को कुछ थोड़ा बहुत सामान है उसी का लेना है, तो उसके साथ जाना है। तो पहले चाय पी लेती हूँ, घर में पूजा कर लेती हूँ और मंदिर में भी दीपक जला के आती हूँ, उसके बाद जाऊँगी उसके साथ। क्योंकि आज सोमवार भी है तो बेलपत्री पे दिया कैसे नहीं जलाऊँ, आज तो जलाऊँगी। और कोई दिन रहता, ट्यूसडे वेडनेसडे रहता तो शायद अवॉइड कर देती, नहीं जाती अकेले। लेकिन अकेले बहुत कम जाती हूँ, मम्मी के साथ ही जाती हूँ मंदिर शाम में, अकेले बहुत कम जाती हूँ। पर अब जैसे कोई ऐसा दिन होता है कि जहाँ बेलपत्री पे दिया जलाना ही जलाना है तो फिर अवॉइड नहीं करती, वो चली जाती हूँ अकेले। तो चाय पी लेती हूँ, अंधेरा होने से पहले होके आ जाऊँगी मंदिर, क्योंकि वो थोड़ी गलियाँ वलियाँ हैं ना, थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है। आउट नहीं है तो कॉलोनी है, लेकिन फिर अकेले जाने में थोड़ा लगता है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ और उसके बाद ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। मैं आज आपने जो शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि इकट्ठी शॉपिंग सब आपके साथ शेयर करूँगी ना तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए